रायबरेली में राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, राहुल वापस जाओ के नारे लगाए। रायबरेली से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भरा नामांकन पर्चा, सोनिया गांधी प्रियंका खड़गे नामांकन के दौरान रहे मौजूद, बने राहुल गांधी के प्रस्ताव पर। पीएम का राहुल गांधी पर हमला, कहा अमेठी से डरकर रायबरेली भागे हैं, मैं कहना चाहता हूं उन्हें डरो मत, भागो मत। पश्चिम बंगाल में बीरभूम में बोलपुर में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्षी मंचा पर उठाए सवाल, कहा देश के भविष्य के लिए कभी इंडी गठबंधन ने नहीं सोचा, 3 दशक तक नहीं ला पाए एजुकेशन पॉलिसी। चुनावी मंच से इंडी गठबंधन पर पीएम मोदी का हमला, कहा 10 साल में विपक्ष ने करोड़ों का घोटाला किया, मिलते रहे नोटों के ढेर, विपक्षी दलों ने हर तरह से देश को लूटा। उत्तर प्रदेश के संभल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा सपा और कांग्रेस का गठबंधन ऐसा है जैसे किसी अनाड़ी के हाथों में ट्रैक्टर दे दो और किसी पर चढ़ा देगा। कांग्रेस और सपा का गठबंधन ऐसे है जैसे किसी अनाड़ी हाथों में कोई ट्रैक्टर दे दिया जाए और कहा जाए कि चला लो तो वह किसी के ऊपर चढ़ा देगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा प्रदेश में रामलला के विराजमान होने के बाद माफियाओं का राम राम सत्य हो रहा है, राम के नाम पर हो रहे हैं सारे काम। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण भी हो रहा है, वहां राम लला विराजमान हो रहे हैं और दूसरी तरफ माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकल रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर किया हमला, कहा सोनिया राहुल को 20 बार कर चुकी हैं लॉन्च, 21वीं बार रायबरेली से किया गया लॉन्च। ये राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। कांग्रेस के के शर्मा ने अमेठी से दाखिल किया नामांकन, अमेठी में स्मृति ईरानी को देंगे टक्कर। स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस ने अमेठी में पहले ही मान ली हार, के शर्मा को बनाया गया बलि का बकरा। रिपब्लिक भारत से बोले स्मृति ईरानी, कहा राहुल ने वायनाड को धोखा दिया, अमेठी की जनता पहले ही उनसे धोखा खा चुकी है। अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर हमला, कहा मेहमानों का स्वागत है, अतिथि के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी वोट पड़ने से पहले ही हार को स्वीकार कर चुकी है। असम की सीएम हेमंता का राहुल पर हमला, कहा राहुल भारत में तो नहीं जीत पाएंगे चुनाव, पाकिस्तान में जीत सकते हैं, पाकिस्तान में राहुल को लोग पसंद करते हैं। पाकिस्तान में राहुल गांधी बहुत ज्यादा पॉपुलर है और पाकिस्तान में अगर चुनाव होता है और राहुल गांधी चुनाव में खड़ा होता है तो राहुल गांधी बहुत ज्यादा वोट से जीतेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। रिपब्लिक भारत से बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कहा राहुल गांधी कहीं से भी लड़ें, जीतने वाले नहीं हैं, बीजेपी बड़े अंतर से जीतने जा रही है। वो किधर भी चले जाए हार निश्चित। परिवार ने जिस प्रकार से देश के साथ बार बार विश्वासघात किया है, भ्रष्टाचार तुष्टीकरण की राजनीति की है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर हमला किया, कहा राहुल गांधी नहीं चाहते प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़े, जो बोलते थे कि डरना ही है वो खुद डर कर चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी के प्रत्याशी मीसा भारती का बीजेपी पर हमला, कहा सिर्फ चुनाव के वक्त बीजेपी को आती है बिहार की याद, बिहार की जनता ने तय की बीजेपी की विदाई। बीजेपी नेता इमरती देवी का जीतू पटवारी पर पलटवार, कहा सिर्फ मेरा नहीं पूरी प्रदेश की महिलाओं का कांग्रेस ने अपमान किया, समाप्त हो जाएगी पूरी कांग्रेस। जीतू पटवारी के बयान पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया का पलटवार, कहा निम्न स्तर पर गिर चुकी है कांग्रेस, घटिया टिप्पणी दिखा रही जीतू पटवारी की मानसिकता, महिलाएं देंगी आने वाले दिनों में जवाब।
की कचौड़ियाँ बहुत मशहूर हैं और लगातार आपको कई दुकानें हमने दिखाई जहां पर कचौड़ियाँ दोपहर के समय भी आप देखिए तली जा रही हैं और लोग उसका लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन चुनावी माहौल क्या है, सियासी हवा यहाँ से क्या कह रही है, किसकी इस बार चलने वाली है, ये जानने के लिए हम इस दुकान पर पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले जो भैया कचौड़ी बना रहे हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। भैया क्या लग रहा है, किसकी लहर है इस बार, किसकी चलेगी, बीजेपी की या कांग्रेस की? बीजेपी। बीजेपी। हाँ जी। क्यों, क्या वजह, क्या काम वाम हुए? हाँ, बहुत काम हुआ है अभी। मोदी जी पसंद है आपको? हाँ जी। चलिए, तो इधर मोदी जी की बात हो रही है और यहाँ पर भी अंदर बहुत सारे लोग हैं। इन लोगों ने कचौड़ियों का भी लुत्फ उठाया है और अब हम ये जानते हैं कि आखिरकार सियासी जो पारा है वो किधर जा रहा है और किसकी इस बार चलने वाली है। भैया थोड़ा इधर आ जाइएगा, क्या लग रहा है भाई साहब, किसका माहौल है इस बार? यहाँ से क्या है कि बीजेपी सरकार है, बीजेपी का अच्छा काम है, बीजेपी ने पैसा कार्य भी अच्छा किया है, लेकिन उन्होंने थोड़ा काम बीच में बिगाड़ा है। वो क्या है, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे उनको हटाने के बाद जो मोहन को उनने बनाया है, इसके कारण यहाँ कुछ वोट कट सकते हैं। नाराजगी। फिर जो सदस्य जो जिनको बीजेपी से उतारा है, संध्या राय को, इनने 5 वर्ष के अंदर यहाँ भिंड में शकल नहीं दिखाई है, लेकिन एक मोदी के कारण वोट बीजेपी का ही जाएगा। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि पिछले माना जा रहा है कि 79 से यानी कि 35 साल से ज्यादा हो गया बीजेपी को यहाँ राज करते हुए। राहुल गांधी भी लगातार सभाएं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार जो 400 पार का नारा है मोदी जी का, वो धराशायी हो। जी, वो तो जाएगा, 400 पार तो जाएगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि धराशायी हो। नहीं, वो उनका तो वो तो बोलते रहते हैं, उनको हमेशा बोलते इतने साल हो गए, उनसे कुछ नहीं हासिल नहीं हुआ। मोदी जी की चलने वाली है। बिल्कुल वो चल रही है। कुछ विकास के मुद्दे, कुछ विकास हुए हैं भिंड में? बहुत सारे विकास हुए। बीजेपी ये बताएंगे। भिंड में इतना विकास हुआ, जो हमारा हॉस्पिटल पे कोई मरीज कोई भी जगह नहीं मिलती थी, तो हॉस्पिटल में विकास बीजेपी का ही कराया हुआ है। यहाँ लाइट की इतनी बड़ी प्रॉब्लम और दिक्कतें थी, सब उसी ने के कराया, बीजेपी ने कराया। इसके पंचवर्षीय में जो बहुजन का विधायक बना भी था, उन्होंने कोई भी कार्य नहीं कराए। बीजेपी कार्य कराती है और कांग्रेस तो जो है। अच्छा सर, आपसे जानना चाहेंगे, मोदी जी गारंटी की बात कर रहे हैं कि मेरी गारंटी, मैं गारंटी दे रहा हूँ जनता को कि सारे वादे पूरे होंगे। वादे पूरे हो रहा है, और जो मोहन सिंह यादव को किया है उनको भी चांस मिलना चाहिए। शिवराज सिंह जी नहीं है, 20 साल रहे मुख्यमंत्री, इसलिए दूसरे को भी चांस मिलना चाहिए। पार्टी सबकी है, जिसमें जो काबिलियत है वही इसका मुख्यमंत्री का हकदार है। 400 पार का जो नारा मोदी जी दे रहे हैं पूरा होगा? हाँ, 543 में 400 के पार बीजेपी जाएगी। हाँ। किस पक्ष में? बीजेपी। कुछ मुद्दे कुछ बताएंगे आप, किस बल पर आप कह रहे हैं? बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है मैम, और हमारे यहाँ बीजेपी आएगी। लेकिन राहुल गांधी लगातार दौरे पे दौरा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में सुपड़ा साहब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी और कांग्रेस की अगर बात करें, उन्हीं में टक्कर दिख रही है, बसपा के भी प्रत्याशी हैं, लेकिन माहौल क्या है? 35 साल में क्या कार्य हुए? ओनली फॉर मोदी। संध्या राय की बात करें तो मोदी प्रत्याशी नहीं, प्रत्याशी तो मीडिएटर है। प्रत्याशी तो एकमात्र मीडिएटर है, वोट तो मोदी को जाएगा। अब चूंकि मीडिएटर को ही वोट देना पड़ेगा, इसलिए जहाँ पहुँचेगा वोट वहाँ तो अपना देना संध्या राय को ही पड़ेगा। डायरेक्ट मोदी को तो दे नहीं सकते, अपने यहाँ से डायरेक्ट प्रधानमंत्री का चुनाव तो होता नहीं है, इसलिए वोट संध्या राय जी को ही देना पड़ेगा। गठबंधन की बात करें, गठबंधन को कहाँ देखते हैं? कौन सा गठबंधन? इंडिया गठबंधन। वो तो व्यर्थ की बातें हैं, सब अपने अपने मतलब की हैं, कोई मतलब नहीं है। नहीं तो वो 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनेंगे, अगर उनको जिताया तो 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनेंगे, अलग अलग स्टेट के अलग अलग प्रधानमंत्री बनेंगे। मैंने सरकार बना के पहुंचाई थी, लेकिन सरकार वो चला ही नहीं पाए कांग्रेस। भाई साहब, आप थोड़ा बताइएगा, क्या सियासी माहौल है? बढ़िया है। कौन जीतेगा? वैसे तो मोदी जी का ही सपोर्ट हो रहा है, और हमारे ख्याल से कांग्रेस आ जाती वो और बढ़िया था। कांग्रेस बढ़िया। यहाँ पर भ्रष्ट है, शकल दिखाने ही नहीं आई एक भी बार, वादे कर देती हैं, कभी पूरे नहीं करती हैं, और इसलिए अब मोदी जी की तरफ आदमी देख रहा है कि मोदी जी बढ़िया है, मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी वो कर रहे हैं, तो मोदी जी को सब देख रहे हैं। भर्ती हुई है, फौजी भर्ती। राज्य का विकास क्या विकास हुआ है? राज्य का विकास होने से कुछ नहीं है। जो लड़के पढ़ रहे हैं, कुछ चीज कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, भर्ती बंद कर दी उन्होंने, मोदी ने। कम से कम किसकी सरकार बननी चाहिए? तो मोदी की बननी चाहिए सरकार। क्या 29 दिखाई दे रही है आगे की इन लोगों को, जो बच्चों की जिंदगी खराब हो रही, पढ़ने वाले बच्चों की। क्या भैया, क्या सियासी माहौल?
मैडम यहाँ तो बीजेपी का माहौल लग रहा है और मोदी ही डबल से आएंगे इस बार जी। कुछ वजह देख रहे हैं आप? गठबंधन की बात करें, गठबंधन की बात है तो मैडम ऐसा है कि गठबंधन में कोई पीएम का चेहरा ऐसा निश्चित नहीं है और आने वाले जैसे गठबंधन आता भी है तो 5 साल में अलग अलग 5 पीएम होंगे और इसमें देश का विकास नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, इधर भैया भी हैं, जरा बताइएगा। आप भिंड में काफी समय से आपकी दुकान है, वोटर आप यहाँ के नहीं है मान लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ सियासी माहौल भाप पाया है आपने कि क्या लगता? सियासी माहौल में तो वैसे जबरदस्त मोदी जी की ही बढ़ती है, बाकी वाला राहुल गांधी जी की बढ़ती बिल्कुल 1% ही नहीं है। यहाँ की जो जनसंख्या है उस हिसाब से जो मोदी जी का प्यार ही इतना है, उस वजह से जो कि यहाँ भी मुख्यमंत्री चेंज किया है तो भी वैसे बहुत बेस्ट है। और प्लस आने वाले टाइम में मोदी जी एक तरह की और तरक्की करेंगे और आगे भी तरक्की हो रही है और भी आगे तरक्की करेंगे। ये फिर से माना जा रहा है कि मोदी जी की चल पड़ेगी। जी बिल्कुल 101% मोदी जी की चल पड़ेगी और चलती रहेगी आगे तक भी, ये हमारी कोशिश है पूरी जारी। राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि इस बार तो खात्मा तय है बीजेपी। नहीं, खात्मा राहुल जी कहते हैं, ये फाइनल है। मोदी जी का खात्मा नहीं हो पाएगा क्योंकि जनता का प्यार ही इतना है और मोदी जी का प्लस प्यार है देश हित के लिए और देश हित के लिए आगे बढ़ते रहेंगे लगातार। लेकिन राहुल गांधी और विपक्षी जो गठबंधन है वो ये कहता रहा है कि मोदी जी सिर्फ नफरत की गारंटी दे सकते हैं, विकास की नहीं। हर हर मोदी, घर घर मोदी, ऐसा करते ही नहीं। मोदी को युवाओं से प्यार है। वो झूठ नहीं बोलते। जैसे महिलाओं के पैसे खाते में डालने के उन्होंने जो विचार बनाया था वो पूरा कर रहा है। बीजेपी कभी झूठ नहीं बोलती है, कांग्रेस झूठ वादा करती है और कांग्रेस अपने टाइम से नहीं चलती है। जी सेम झूठे वादे करती है। बिल्कुल, आप करती है झूठे वादे, इसीलिए तो नहीं तो कांग्रेस को बना के भेजा भी था, लेकिन क्यों हुआ, क्या हुआ? फिर लास्ट में उसको सरकार गिरने के बाद बीजेपी आई और चल रही है बढ़िया और फिर बीजेपी आएगी। तो कुल मिलाकर मोहर बीजेपी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपने ये सियासी दावपेच देखे कि किसकी चलेगी किसकी नहीं चलेगी, लेकिन लोगों का साफ तौर पर ये कहना है। इधर भी भाई साहब हैं, जरा बात करना चाह रहे हैं, आपसे भी हम जानना चाहेंगे क्या लग रहा है सर, किसकी चलने वाली है इस बार, मोदी जी की या राहुल गांधी? मोदी जी की। क्या वजह? नो डाउट, वजह तो आपको पता ही है सारा। जी माहौल बढ़िया है भिंड में? जी, संध्या राय जी जीतेंगी। जी। तो बिल्कुल देखिए, ये जीत का दावा जो है, चेहरे पर मुस्कान लिए जो लोग हैं, यहाँ की जनता है, वो लगातार इस बात का दावा कर रही है कि संध्या राय से नाराजगी थोड़ी बहुत जरूर प्रत्याशी के तौर पर नजर आ रही है, लेकिन चूंकि हर कोई चाहता है कि केंद्र में मोदी की सरकार बने, इसीलिए लोग प्रधानमंत्री के पक्ष में बात करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। विजय संजय के साथ सृष्टि पांडे, रिपब्लिक भारत।